हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारे कि भारत देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो एक क्या डेमोक्रेटिक वे में होते हैं या फिर नहीं होते हैं। टॉपिक का नाम है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। वही चीज़ कि भारत देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं क्या उन्हें हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं या फिर उन्हें हम नहीं कह सकते। क्लियर। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस बनेंगी। आज इस टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ों को पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। वो पहलू एग्जाम में आते हैं, वो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो आपके सामने ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कोई शुरुआत करते हैं कि जब भी हमारे देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के दौरान हमें कुछ गड़बड़ियां देखने को मिलती, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जहां पे हमें ये पता चलता है कि चुनाव के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं। वो कौन सी गड़बड़ियां हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ इलेक्शंस के दौरान कौन सी गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। तो ये आप पॉइंट्स लिख दीजिए। पहला पॉइंट में हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो फॉल्स जो नेम्स होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है और जो जेन्युइन नेम्स होते हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाना, उन्हें हटा दिया जाता है। कहाँ से? वोटर लिस्ट से। तो पहली गड़बड़ी तो हमें यही देखने को मिलती है कि इलेक्शंस के दौरान होता यूं है कि जो कैंडिडेट्स हैं ही नहीं, रियल लाइफ में बिलोंग ही नहीं करते, ऐसा कोई पर्सन नहीं है, उनका नाम आ जाता है। जो बंदे हैं एग्जिस्ट करते हैं उनका नाम ही लिस्ट से गायब हो जाता है। पहली गड़बड़ी तो ये देखने को मिलती है। दूसरी गड़बड़ी ये देखने को मिलती है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है, जगह वही ना रूलिंग पार्टी है, वो क्या करती है गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज होती है जैसे कि उनके कास्ट या फिर ऑफिसर्स, उनका वो क्या करती है? मिस यूज करती है। अपने पर्पस के लिए, चुनाव जीतने के लिए उनका उपयोग करती है, जो कि करना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या होता है कि जो बड़े कैंडिडेट्स होते हैं या बिग पार्टीज होती हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के दौरान बहुत पैसा खर्च करती है। इवन हमें पता है कि ड्यूरिंग द इलेक्शंस हम एक लिमिट ऑफ मनी खर्च कर सकते हैं, ये नहीं कि अनलिमिटेड पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। चौथा क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं उनको एक्चुअली क्या होता है? रिगिंग किया जाता है पोलिंग डे पर। रिगिंग का मतलब क्या होता है कि उनको ना पूरी तरीके से या तो परेशान किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई मुझे वोट दो वरना तेरी खैर नहीं। इस तरीके से उनको डरा धमकाकर वोट लिया जाता है, जो कि हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ गड़बड़ियां इलेक्शंस के दौरान हमें देखने को मिलती है। ये तो कुछ गड़बड़ियां हो गई। अब हम आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनमें हम कवर करेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम और चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये जो चार टॉपिक्स आपको जो देखने को मिल रहे हैं, इन चार टॉपिक्स में से आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन को कवर करेंगे। देखो, इन चारों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाओगे कि देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं या अपने देश के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आप उसे डेमोक्रेटिक कह सकते हो या फिर आप उसे नहीं कर सकते। तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। उन वीडियोस से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप उनके नोट्स प्रिपेयर करो, उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो अब शुरुआत करते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन से। तो पहले हम इलेक्शन कमीशन को समझते हैं क्या होता है। हमारे देश के अंदर जो चुनाव करवाता है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है, यानी देश के अंदर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिसके पास है उसका नाम है इलेक्शंस कमीशन, या दूसरे शब्दों में इलेक्शन कमीशन देश के अंदर चुनाव करवाता है। पहली चीज तो ये आगे कि इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाने का काम करता है, तो ये चुनाव से रिलेटेड वाला कमीशन है। इतनी आई बात समझ। अब पहली चीज ये यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अपने देश के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है ना वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के साथ साथ वो उसको ना पावर्स भी जो दी गई है ना वो जुडिशरी जितनी दी गई है। ठीक है, जिस हिसाब से अपने देश के अंदर जुडिशरी को पावर दी गई है, इंडिपेंडेंट है, सेम उसी तरीके से हमारा जो इलेक्शन कमीशन है जिसे ईसी कहा जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है और उसको पावर भी जुडिशरी की तरह दी गई है। पहला चीज तो ये आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर वो पावरफुल ही नहीं रहेगा तो कैसे फैसले ले पाएगा? एक चीज मुझे बताओ, कोई कमीशन अगर पावरफुल ही ना हो तो फैसले जो लेगा उसके उसके फैसलों में वो दम दिखेगा नहीं। तो पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो हेड बंदा होता है उसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मेन बंदा होता है इसका। ठीक है, इसका भी हेड होता है ना।
तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमारे जो प्रेसिडेंट, इंडिया के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि सर अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसे अपॉइंट कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जैसा कहेगा इस इलेक्शन कमिश्नर को बात माननी पड़ेगी? पर नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार ये अपॉइंट हो गए तो ये आंसरेबल नहीं होते, ना ही प्रेसिडेंट के ना ही गवर्नमेंट के। देखो, नॉट आंसरेबल प्रेसिडेंट और या फिर गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट को जवाब नहीं दे सकते। अपॉइंट हो गया, ये पर्सन अपॉइंट हो गया तो फ्रीली काम करेगा। प्रेसिडेंट इससे क्वेश्चन नहीं कर सकता, गवर्नमेंट इससे क्वेश्चन नहीं कर सकती, भाई तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों कर दिया, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकती। हाँ, जनता भले पूछ सकती है, जनता के पास ये राइट है अपने प्रॉब्लम्स बताने का, तो ये जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह है। इन प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के प्रति बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब इनके ऊपर नहीं है। क्लियर ये चीज़? इसी वजह से, फ्री होने की वजह से ही इलेक्शन अच्छे करवा पाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। अब हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास कुछ पावर्स भी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब इलेक्शन जो कमीशन है उसके पास, इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या पावर्स है वो लिखिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो इसकी कुछ आज हम पावर्स के बारे में जिक्र करेंगे। वैसे पावर्स तो बहुत सारी, कुछ एक इंपॉर्टेंट पावर जो आपको जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हर एक एस्पेक्ट्स में कोड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस को हर एक वे में कंट्रोल कर सकता है। वो अनाउंस कर सकता है इलेक्शंस को, डिक्लेरेश कर सकता है रिजल्ट को। यानी कह सकते हो कि जो चुनाव का जो प्रोसेस होता है हर एक चीज में वो रहेगा बंदा। चुनाव कब होंगे, कब नहीं होंगे, कौन पर्सन खड़ा हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, कौन कब वोटिंग डालेंगे, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सब चीज कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन करता है। यानी इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने पास ले रखी है कि भाई मैं ही देखूंगा, जैसा मुझे ठीक लगता है इलेक्शंस के दौरान मैं वो सारी चीजें करूंगा। पहला चीज ये है। दूसरा चीज क्या कर सकता है, वो कोड ऑफ कंडक्ट रूल इंप्लीमेंट करता है। कोड ऑफ कंडक्ट तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कई पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट यही रोकने के लिए है कि आप प्रचार तो करो लेकिन एक तरीके में करो, डर्टी ट्रिक्स का उपयोग ना करो। इसी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। अगर जो पर्सन इसको वायलेट करता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर देते हैं, तो उनको वो पनिश करता है, उन कैंडिडेट्स को वो सजा देता है। दूसरी चीज ये आई समझ। तीसरी चीज हमें ये पता चलती है कि जब भी इलेक्शंस का दौरान होता है, जब भी इलेक्शन चल रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या करती है वो गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस जाहिर कर सकते हैं कि भाई सरकार, आप जब तक इलेक्शंस है तब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा आपको, और गवर्नमेंट को भी उन सारी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है, कोई भी पर्सन जो है गवर्नमेंटल पावर में है तो ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट की मशीनरी का उपयोग करना चाहेगा, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का उपयोग करना चाहेगा, ऑफिसर्स को अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान यूज़ करना चाहेगा। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है कि रोक सकता है कि ना तो भाई तुम गवर्नमेंट के ऑफिसेस का उपयोग करो, ऑफिसर्स का उपयोग करो। इवन क्या होता है कि वो ट्रांसफर भी कर सकता है कि कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का मतलब कि जैसे कोई पर्सन है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो उसे काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, तो उसका वो ट्रांसफर कर देता है कि भाई अभी आप यहाँ से चले जाओ इलेक्शंस के दौरान, ठीक है। ये चीज आ गया। इससे क्या होता है कि मिस यूज नहीं हो पाती। चौथी चीज भी इसी से रिलेट करती है कि वो जो भी इलेक्शंस के दौरान उसकी जिम्मेदारी होती है कमीशन की कि कौन पर्सन कहाँ ड्यूटी करेगा, सारी जो मशीनरी होती है इलेक्शंस करवाने के लिए, जो भी चीज़ ज़रूरी होती है वो इलेक्शन कमीशन के पास उस पर पूरा कंट्रोल रहता है। जैसे ऑफिसर्स पे उसका पूरा कंट्रोल रहता है। उस वक्त ऑफिसर्स गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे, ना सेंट्रल की ना स्टेट की, इलेक्शन कमीशन की सुनेंगे। पुलिस वाले इलेक्शन कमीशन की सुनेंगे, ऑफिसर्स मिलिट्री वाले इलेक्शन कमीशन की सुनेंगे कि ये भाई करना ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की नहीं चलने देंगे। क्लियर। इवन क्या होता है कि कई सारे हमने देखा है कि इलेक्शन जो कमीशन है वो कोई भी पर्सन ऑफिसेस का उपयोग ना कर पाए इलेक्शन ड्यूटी के दौरान या फिर कहीं पे भी, तो इसके लिए वो रोक लगा रखा है कि भाई तुम लोग जो है इलेक्शन के मतलब इलेक्शन के दौरान ऑफिसर्स का उपयोग ना करो। पूरी जो
कह सकते हैं ना कि जो मशीनरी है उसको कंट्रोल करके इलेक्शन कमीशन अपना रखता है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन से रिलेटेड होगा। इतनी जो टॉपिक्स हैं जो आपको समझाया मैंने, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी, 3 चीज़ भाई, लाइक कमेंट एंड शेयर। 3 नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 2 तो करो, लाइक कमेंट एंड शेयर। ये आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगता है वो करो, लेकिन करना ज़रूर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इंपॉर्टेंट होगी, तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, तभी रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। क्लियर? मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।